कुछ लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत फाइनेंस पढ़ी है उनको लगता है कि वो वॉरेन बफे बनने वाले हैं, क्राइसिस के समय में फ़ायदा उठाया जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्रेडिट रिस्क फंड और आर्बिट्राज फंड में अपनी एसआईपी चालू रखी है, और कुछ तो इस बात का दुख मना रहे हैं कि ये एसआईपी दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी सेल्स हो नहीं रही है बिजनेस में। चलिए भली बात। अब इनको बहुत बड़ा शॉक लगेगा जब इनको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहली बात, क्रेडिट रिस्क फंड तब फ़ायदेमंद होता है जब उसमें वाकई यील्ड्स ज़्यादा हो। अभी के मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से क्या आपको लगता है यील्ड्स बहुत ज़्यादा है? तो आप चेक कर लीजिए कितनी ज़्यादा यील्ड है नॉर्मल रिस्क के हिसाब से। अब जब हम बात करते हैं रिस्क की, रिटर्न के पहले हम बात कर चुके हैं कि कितना रिटर्न है, कितना ज़्यादा यील्ड ये दे रहे हैं, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। कौन कौन से बॉन्ड में आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है और कितना रिस्क, कितना रिटर्न दे रहा है। अब बात करते हैं रिस्क की, तो ये किन कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है? वो कॉर्पोरेट्स जो शायद डूब सकते हैं, और अगर डूबेंगे तो आपका कितना पैसा डूबेगा, आपको कोई आइडिया भी है? अच्छा चलिए, बोलेंगे बहुत सिंपल भाषा में बोल दिया, अब मज़ा नहीं आया, तो चलिए। म्यूचुअल फंड्स बैंकों के शेयर खरीद रहे हैं हेवीली, जो कि आप एक्सचेंज डेटा से देख सकते हैं। बैंकों का रिस्क निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का फॉर्मूला आपको पता होगा, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा। कोई भी रिसर्च फर्म ये नंबर आपको निकाल के नहीं दे रही है। हाँ, वो आपको बाई रिकमेंडेशन ज़रूर दे रहे हैं आपके ब्रोकर कि ये खरीद लो, ये खरीद लो। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ बैंक क्या है? क्योंकि रिटेल लेंडर्स, रिटेल लेंडिंग से रिकवरी मुश्किल हो रही है, कॉर्पोरेट से तो रिकवरी मुश्किल है ही, उनके पास तो पैसा है ही नहीं, वो तो और रीफाइनेंस करा रहे हैं, तो भाई बैंकों की हालत ख़राब होने वाली है। और इनका आप बॉन्ड खरीद रहे हो, शायद डूब जाए। यस बैंक के 81 को अभी भी पैसा नहीं मिला है, फाइनल नहीं हुआ है कैसे इनको पैसा दिया जाएगा। दूसरी बात, ये ऑटोमोबाइल्स के शेयर खरीद रहे हैं, शेयर नहीं बॉन्ड। अब क्या आपको लगता है ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं डूब सकती? डेट्रॉइट को जाके देख लीजिए क्या हुआ था 12 साल पहले। अब आप बोलेंगे रेटिंग एजेंसीज क्या कर रही है? भाई रेटिंग एजेंसीज रेटिंग तब गिराएंगी जब आपका लॉस हो चुका होगा, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपका पैसा डूब जाएगा। और अभी उनके रेटिंग के अनुसार वो तो रिस्क को ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, तो आपको रिटर्न दिया भी नहीं जा रहा है, यानी कम लालच पे फंस जाने वाले मुर्गी हो आप। क्यों भाई? क्योंकि आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी और अन्य इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा बात करते हो। अच्छा, टेक्निकल टर्म, शार्प रेशियो, रिटर्न बाय पर यूनिट रिस्क। कैलकुलेट कर लीजिए सर, अपने म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, उसके कंपोनेंट्स का शार्प रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। कोशिश करिए, और जब ये डेटा मिल जाएगा तो आपकी नींद उड़ जाएगी। दूसरी बात कि स्कैम क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो वो नहीं हो जो वो प्रॉमिस कर रहा है। अगर आप अपने को स्मार्ट समझते हो तो इन बड़े बड़े स्कैम से अपने आप को बचाइए। हर छोटे प्रोडक्ट को स्कैम कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू।